भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो किसी भी हाल में बचना नहीं चाहिए। जो भी व्यक्ति इनकी पार्टी में शामिल हो जाता है वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है। ईडी और सीबीआई के माध्यम से अपने राजकीय विरोधियों को टेरराइज किया जा रहा है। ये कोई डेमोक्रेसी या लोकतंत्र नहीं है, वो गलत है। इस तरह से सभी विपक्ष के लोगों के ऊपर छापे मारना, उनको प्रताड़ित करना सही नहीं है। भाजपा को आईना दिखाओगे, भाजपा से सवाल करोगे तो इस तरह का काम तो होता ही रहता। लेकिन इन लोगों ने ईडी का धन्यवाद करना चाहिए कि ईडी के कारण ये लोग एक मंच पे आए हैं। होली आई 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 होली आई। रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, राधा संग होली नंद लाल खेलते। बोलो सारा रारा, बोलो सारा रारा, मदन गोपाल खेलते। बोलो सारा रारा है। होली आई 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 होली आई। जी हाँ, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। होली आ गई है, बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं। और देखिए, होली का रंग चढ़ने भी लगा है और इधर हमारे मेहमानों पर भी होली का रंग चढ़ने लगा है। सूखे सूखे आए थे तो अब गुलाल चढ़ गया है। बहुत बहुत स्वागत है धरती पुत्र में आप सभी का। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। होली का माहौल है, बहुत सारे लोग अपने घर गए होंगे, लेकिन आज भी धरती पुत्र का मंच सजा हुआ है। और आज दरअसल मंगलवार का दिन है। आज जो मंगलवार का दिन है वो बहुत सारे लोगों के लिए मंगल लेकर ही आया है, क्योंकि होली की शुभकामनाओं से आज शुरुआत हुई है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं हमारे देश में जिनके लिए ये मंगल अमंगल हो गया और सवाल भी खड़े हुए कि आखिर इस मंगल के दिन सीबीआई, ईडी और बुलडोजर ये तीनों एक साथ चले तो ये जो चल रहे हैं और चलवाए जा रहे हैं, इस पर सवाल हो रहा है कि भाई साहब, देश में भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार है, इसलिए ये जांच एजेंसियां अपना अपना काम कर रही हैं, या फिर बदले की कार्रवाई हो रही है, राजनीतिक बदले की कार्रवाई हो रही है। अब देखिए, खास बात यह है कि दिल्ली में एक तरफ लालू यादव से पूछताछ हुई, मनीष सिसोदिया से पूछताछ हुई, तो हम देख रहे हैं कि अतीक अहमद के जो गुर्गे या उसके साथ काम करने वाले लोग हैं, उसके खिलाफ बाबा का बुलडोजर चल गया। तो योगी जी और मोदी जी, साथ में ईडी और सीबीआई, सब एक साथ भ्रष्टाचार माफियाओं पर शिकंजा कस रहे हैं। ऐसे में सवाल कई हैं और उन सवालों पर आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों से मैं बात करूंगा। लेकिन आज मन कर रहा है कि सबसे पहले हमारे जो मेहमान आए हैं उनसे आपका परिचय करवा देता हूं। थोड़ा सा बदलना भी चाहिए ना, क्यों? थोड़ा सा बदलना भी चाहिए। जोरदार ताली बजाइए और मेहमानों से परिचय आपका करवाता हूं। हमारे साथ देखिए अवधेश जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर धनंजय गिरी जी हैं, स्पोक्स पर्सन बीजेपी से। हमारे साथ भुवन जोशी जी हैं, भुवन भास्कर जोशी जी, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के। संजीव कौशिक जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। हमारे साथ ऐन अहमद सिद्दीकी हैं, आरजेडी से। और चारू शर्मा है, बहुत बहुत स्वागत है। चारू को आप हमारे शो में देखते हैं। और दरअसल पॉलिटिकल पार्टीज जो समझ रखती हैं, उनके नेता जो बातें कहते हैं, उससे अलग एक ऐसा व्यक्ति भी, एक ऐसी लड़की भी हमारे शो में आती रहती हैं जो अलग तरीके से, अलग अंदाज में अपनी बात कहती हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सवाल कौशिक जी आपसे है कि ईडी या सीबीआई या बुलडोजर जो भी चल रहा है, अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, कोई बदमाशी कर रहा है, माफियागिरी कर रहा है, तो चलने दीजिए ना। आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही? देखिए झाजी, निश्चित रूप से भ्रष्टाचारियों पे नकेल कसी जानी चाहिए, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए और उनके लिए जगह जेल ही है। लेकिन जब साफ साफ दिखाई दे कि भ्रष्टाचार पे लड़ाई के नाम से भारतीय जनता पार्टी और सरकार विपक्षियों से लड़ रही है, तो सवाल जरूर पैदा होंगे। यदि ईडी के कन्विक्शन रेट की बात की जाए, उस पर यदि प्रश्न खड़ा होता है तो निश्चित रूप से सवाल आपसे किए जाएंगे। सीबीआई यदि दौड़ाए जाते हैं तो केवल और केवल हिंदुस्तान में विपक्षी पार्टियां ही भ्रष्ट है, क्या सत्ता पक्ष के लोग भ्रष्ट नहीं है? उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ये सवाल तो बनता है। और सबसे बड़ी बात ये, 8 साल पूरे कर चुके हैं साहब,
रिकॉर्ड बताइए और आंकड़े बताइए कि कितने भ्रष्टाचारियों को आपने जेल में डाल दिया है, कितने लोगों को बाहर से पकड़ के आपने लाया है, ये रिकॉर्ड बताइए। एक आंकड़ा तो मेरे पास भी है, लेकिन मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। हालांकि स्क्रीन पर आप लगातार देखते रहिए, आपको दिखता भी रहेगा कि कितने भ्रष्टाचारी कौन कौन सी पार्टी के और कब कब पकड़े गए, उनके खिलाफ क्या क्या एक्शन हुआ। और मोदी जी जब आए थे 2014 में, तो उन्होंने कहा था पूरे देश से कि भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ हम एक्शन लेंगे। मोदी जी ने कहा था कि भ्रष्टाचारियों को जेल के अंदर डालेंगे। लोगों ने उन पर विश्वास किया। और एक बड़ी अच्छी चीज जो मुझे लगी है पिछले कुछ वक्त में, कि पहले क्या होता था, जब भ्रष्टाचार होता था ना, तो 10-10 साल बाद पता लगता था कि भ्रष्टाचार हो गया है। उसके 10 साल बाद कोई पकड़ा जाता था, उसके 10 साल बाद पूछताछ होती थी। लालू जी से अब पूछताछ हो रही है। बताइए कहां सर, दाढ़ी सफेद हो गई। बताइए, आपने तो सुना होगा जो युवा एज में होंगे कि भ्रष्टाचार हो रहा है, चारा घोटाला हो रहा है, उसके बाद देखिए जमीन और नौकरी के मामले में घोटाला हो गया, लेकिन ये सब चलता रहा। अब तो कम से कम अगर आरोप लग रहे हैं तो तुरंत कार्रवाई भी हो रही है। नहीं, संजीव जी पूछ रहे थे लालू प्रसाद जी को कोर्ट ने किस मामले में सजा दी है। अगर वो भ्रष्ट नहीं थे, सीबीआई गलत थी, तो सजा याफ्ता है, ट्रांसप्लांट के लिए बाहर गए हैं। और यह भी ध्यान रखिए, जिस समय उनका चारा घोटाला में मामला हुआ था, केंद्र में उनकी ही सरकार थी, यूनाइटेड फ्रंट की। फिर कांग्रेस की सरकार आई। ध्यान रखने की जरूरत है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जिसको सजा हो चुकी है, जिसका मामला प्रूफ हो गया है, फिर भी हमारे देश में लोग कह रहे हैं सीबीआई का दुरुपयोग है। देखिए, भारत में राजनीतिक रूप से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है, लेकिन इस सरकार के अंदर पूर्व सरकार की तरह सुप्रीम कोर्ट ने कभी टिप्पणी नहीं की कि ये पिंजरे का तोता हो गया। यूपीए सरकार में जरूर टिप्पणी थी। जितने मामले गए हैं सीबीआई ईडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्रवाई होगी। राहुल गांधी का मामला हो चाहे किसी मामले में। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस तरह से कोई देश नहीं चलता है। कोई सरकार आएगी और केवल विपक्ष पर सीबीआई ईडी और छोड़ देगी और देश का कोर्ट और बाकी सब देखता रहेगा। अभी जो 2 दिनों से लालू जी क्या हो रहा है, अब देखिए 1,05,292 वर्ग फीट जमीन केवल 26 लाख रुपए में, वो भी नगद देकर। उसमें कोई चेक नहीं है कि नगद में लिखा दिया गया। सुनिए, और उस सारे लोगों ने जो जमीन लिखा है, उन सब के परिवार के लोगों को मुंबई में, जबलपुर में, हाजीपुर में, सब जगह रेलवे की नौकरी मिली है। तो अब इसको कोई कहे भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात यह है धनंजय जी कि भाई मनीष सिसोदिया जेल में है, उनसे अब ईडी भी पूछताछ कर रही है। भाई जेल में तो रहने दीजिए, कम से कम शांत। आप लोग तो ऐसा लग रहा है कि पीछे ही पड़ गए। देखिए, बात है इनकलाबी और धंधा शराबी। दिल्ली को और पंजाब को जिस ढंग से लूटा है, दिल्ली और पंजाब की जनता खून के आंसू रो रही है, त्राहिमाम कर रही है। जिस तरह से दिल्ली को नरक बना के छोड़ा है, आपका क्या था? आप इस बात से आए थे रामलीला मैदान में, आपने इंडिया अगेंस्ट करप्शन की बात की और करप्शन की ऐसी लीला आपने लगाई कि पूरा दिल्ली, पूरा पंजाब तक उसकी गूंज सुनाई दे रही है। मंत्री आपके जेल में, आपने कहा था किसी पर आरोप लगे तो पहले जेल जाए, उससे निवृत्त होकर आए तो फिर वो पद पाए। 9 महीना आपको देश की न्यायालय पर भरोसा है, तो सत्येंद्र जैन का बेल तो सुप्रीम कोर्ट तक ले रिजेक्ट कर दिया है। लिखा है कि इट सीम्स इट्स एक्यूज्ड ऑफ पीएमएलए केस। उसके बाद भी आप उनका मसाज सेंटर खुलवा रहे थे हाड़ जेल में। मेरा एक सवाल है, लेकिन धनंजय जी, मेरा एक सवाल है। देखिए, कार्रवाई हो रही है, अब सीबीआई और ईडी की कार्रवाई चल रही है, कानून अपनी तरीके से काम कर रहा है, अदालत अपनी तरीके से उन मामलों को देख रहा है। श्रेय फिर आप लोग क्यों ले रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है, मोदी की सरकार है, इसलिए कार्रवाई हो रही? देखिए, कोर्ट के आदेश से जो न्यायालय के हिसाब से जो काम है वो कर रहा है। ये यूपीए 2 में कोर्ट ने कहा था कि इट सीम्स जांच एजेंसियों के बारे में इसे केस पैरोट। हमारे सरकार में सब एजेंसियों को फ्री छोड़ा गया है। किसी भी भ्रष्टाचारी को शिष्टाचारी कहने की अनुमति नहीं है। भ्रष्टाचार शिष्टाचार नहीं होगा, भ्रष्टाचार पे करारा प्रहार होगा और सरकार का पूरा सहयोग होगा। ठीक है, नेहा जी भी आ गई हैं। नेहा जी आ जाइए, आप दोनों लोग बीच में आइए। भैया, 2 महिलाएं हैं और हमारे साथ 4 पुरुष गेस्ट हैं, तो महिलाओं को बीच में रखिए ताकि पूरे फ्रेम में महिलाएं, हमारी जो शक्ति है, महिला शक्ति, वो दिखती रहे। जोरदार ताली बजाइए एक बार धरती पुत्रियों के लिए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि देश में अगर कोई करप्शन कर रहा है, तो आप लोग तो युवा हैं, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो क्यों लोगों को ऐसा लगता है कि भैया आप राजनीतिक बदला ले रहे हैं? बिल्कुल सर,
सबसे पहले तो मैं खुद गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हूँ, जहाँ पे हमारे योगी जी चीफ मिनिस्टर हैं। तो सर मैंने देखा है समाजवादी पार्टी जब थी सर, मेरे खुद की कॉलोनी में सर हमेशा चोरी होती थी। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, खुद चोरी होती थी। और आज के समय पे सर कुछ भी नहीं ऐसा होता है, रोज पुलिस की गश्त होती है। मतलब पिछले 4 साल 5 साल में। और सर विकास तो सर जिस स्तर से हुआ है मैं कुछ सर बोल नहीं सकता हूँ। विकास हुआ है, ये देखिए अब बहुत सारे नेता यहाँ खड़े हैं, जरा उनके पास मैं ले जाऊंगा। खूब होली खेल के आए, कहाँ से आ रहे हैं? पालिका शॉपिंग, पालिका बाजार में होली खेलने के लिए आए थे। यहीं पर दुकान है आपकी? दुकान नहीं है, खरीदारी करने आए थे। तो होली के लिए खरीदारी कर, या वहीं गुलाल खरीदा वहीं होली खेल लिया? यहाँ मजा आया, मजा आ रहा है तो इसलिए होली खेल दी। नमस्कार जी, कहाँ के रहने वाले? मैं द्वारका दिल्ली का। द्वारका दिल्ली के रहने वाले। आप भी होली खेल के आए, लेकिन इनसे थोड़ा कम खेल के आए हैं, थोड़ा सा कम खेले हैं, लो प्रोफाइल में खेले हैं। लेकिन अभी पूरे देश में मामला हाई प्रोफाइल में है, हाई प्रोफाइल का मामला चल रहा है। क्या संजीव जी? बड़े बड़े लोग अंदर चले गए। अब शालिनी जी अब थोड़ी लेट आई, थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा। आपसे पहले यहाँ खड़े हैं लोग, वो इंतजार कर रहे हैं। ये देखिए भाई तो सूटकेस लेके आया है, घर जा रहे हैं होली पे? हैं? कहाँ के रहने वाले? यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ? लखनऊ। लखनऊ चले जाएंगे, कल होली से पहले पहुंच जाएंगे। रास्ता ठीक है कि नहीं? पूरी रास्ता ठीक है, बढ़िया है, सब कुछ उत्तर प्रदेश में अच्छा चल रहा है, चकाचक। बुलडोजर जो चल रहा है दबा के तो चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए। लेकिन लोग कह रहे हैं कि भैया कहीं भी बुलडोजर चला दे रही है सरकार। नहीं, कहीं नहीं चला रही, जहाँ मर्जी वहाँ चला रही, जहाँ मर्जी वहाँ चला रही है। तो ठीक है कि नहीं? ये लोग भी देखो होली खेल के आए। क्या नाम है? नेहा। कहाँ से होली खेल के आ रही? ऑफिस से होली खेल के आ रही है। भाई ये भी माहौल अलग होता है ऑफिस में। ये 1-2 दिन ऐसा मिलता है, बॉस भी कुछ नहीं कहता, होली खेलो, मजे उड़ाओ, रसगुल्ला खाओ, गुलाब जामुन खाओ, और कहीं कहीं तो जलेबी भी मंगाते हैं। आप भी आज होली खूब खेले हैं? तो आज मुख्यमंत्री हैं कि नहीं है दिल्ली के आप? ये रोज मुख्यमंत्री बन के आते हैं, ये कहते हैं हम ही मुख्यमंत्री हैं। अब ये सारे लोग पीछे पड़ जाएंगे। सड़क खराब है, पानी नहीं आ रहा है, बिजली का बिल ज्यादा आ गया है। देखिए, जो सतिंदर जैन और जो सजोदिया बंधु हैं, मैंने भी इनके साथ आम आदमी पार्टी में 5 साल समाज सेवा की थी। ये लोग पार्टी तो उसमें आपकी भी भूमिका है भैया, आपको भी बंद होना पड़ेगा, फिर इनकी भी भूमिका हो जाती है। लेकिन थोड़ा आते हैं मुद्दे पर लौट कर आते हैं। सर क्या दिक्कत है अगर बुलडोजर चले? देखिए 2014 से जब से मोदी सरकार आई है तभी से दिक्कत शुरू हुई है। देखिए मैं बताना चाहता हूँ, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इनके 3 ही काम है। पहला काम इनका है कि विपक्षियों की छवि को धूमिल करने का काम। नंबर 2, जहां सरकारें संवैधानिक तरीके से चुनकर आई, उस सरकारों को गिराने में इनका इस्तेमाल हो रहा है और इनके अनुकूल सरकार बनाने में काम आ रहा है। मैं आपको एक 2 राज्य का नाम बता दीजिए कि ईडी ने और सीबीआई ने सरकार गिरा दी। अरे जनता बना रही है, गिरा रही है भाई साहब। यही तो दिक्कत है, आप सुनेंगे तभी तो। महाराष्ट्र में आप उदाहरण आपके पास है, क्या रात को शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, क्या प्रदेश देख नहीं रहा? कौन सी चुनी हुई सरकार आई थी, ये भी देखा था आपने। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लिस्ट लेके आए, सुन लेते हैं पूरी। मैं 4 नेताओं के नाम आपको इस मंच के माध्यम से मैं बताऊंगा, जिनको की भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में डलते ही बिल्कुल शुद्ध हो गए, गंगा जल इनके। अच्छा छोड़िए, जो शुद्ध हो गए उनको छोड़ दीजिए। अरे अभी अशुद्धि तो है ना, और गंगा जल की जरूरत है नहीं कि ईडी और सीबीआई की जरूरत है कि नहीं? बहुत गंभीर विषय है। हेमंत विश्वा साहब, दूसरा आपका मुकुल राय साहब, नारायण राणे साहब, शुभेंदु अधिकारी, ये लोग जब तक दूसरे दल में थे तब तक इनके ऊपर चार्जेस थे। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में डले, ये बिल्कुल शुद्ध हो गए, गंगा जल का प्रभाव इन पे हो गया है। आज आप देखिए, मनीष सिसोदिया जेल में है, जिनके घर में कुछ नहीं मिला है, जिनके पैतृक घर पिलखुआ में कुछ नहीं मिला, लेकिन कर्नाटक में जब इनके एमएलए के बेटे वहां पकड़े जाते। ऐसे तो आप समाजवादी पार्टी के ही नेता रहे ना, बदल तो नहीं लिया है, पार्टी वार्टी तो नहीं बदली है ना आपने, तो साथ में चल रहे हैं। जो काम राहुल गांधी जी नहीं कर पा रहे थे, ईडी सीबीआई कर रही है, मुझे लग रहा है? ये सारी पार्टियां एक साथ आने की कोशिश कर रही थी, हो नहीं पा रहा था। अब ईडी और सीबीआई मिलकर एक साथ इन लोगों को कर दे रही है। क्या जी? अब लालू जी पर आरोप है तो पूछताछ तो करेंगे। इसमें मीसा भारती कहे कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, हम किसी को तोड़ देंगे, पकड़ लेंगे, ये करेंगे, तो भैया काम करने दीजिए ना, क्या दिक्कत क्या है? देखिए, जिस बात की महिमा मंडन आप अभी कर रहे हैं या जनता भी कर रही है, बुलडोजर का, सीबीआई के और ईडी के दुरुपयोग का, देखिए एक मुजफ्फर अकबराबादी का शेर मुझे याद आता है। क्या बात है?
डालिए। जालिमों अपनी किस्मत पे नाजा ना हो, जालिमों अपनी किस्मत पर नाजा ना हो, दौर है ये भी बदल जाएगा। तो वक्त सभी का आता है। आप जिस तरीके से महिमा मंडन, मुझे बहुत अफसोस होता है कि न्यायपालिका के होने के बावजूद हम आप पढ़े लिखे समझदार लोग हम बुलडोजर का महिमा मंडन कर रहे हैं। इससे ज्यादा अफसोस न्यायपालिका का आप बेइज्जती। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। मैं आप लोगों के पास आऊंगा, इस सवाल का जवाब लूंगा। मैं आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं। लेकिन मैं कह रहा हूं भाई साहब, आपको हमदर्दी है कि अतीक अहमद के गुर्गे के घर के सामने बुलडोजर चल रहा है? नहीं, सीधा जवाब दीजिए। हमदर्दी है कि नहीं है? नहीं, हमदर्दी है कि नहीं है? गलत सवाल। क्यों गलत सवाल? अरे आप जो कहे वही सवाल, आप जो बोले वही जवाब, ऐसे थोड़ा चलता है। करेंगे मैं तो सवाल तो मैं तय करूंगा, आप नहीं तय करेंगे भाई साहब। सवाल ये जनता तय करेगी, आके धरती पुत्र तय करेंगे। अरे बुलडोजर चल रहा है अतीक अहमद के गुर्गों पर, तो आपको क्या बुरा लग रहा है? पेट में दर्द हो रहा है, दिक्कत हो रही है, आपको शर्म नहीं आती है कि वो अतीक अहमद का गुर्गा जब किसी के परिवार को मारता है गोली, किसी का बेटा चला जाता है, किसी का बाप चला जाता है, आप लोग क्या बात करते हैं? आप लोग ऐसे अतीक अहमद के साथ खड़े होंगे या उनके खिलाफ बुलडोजर चले तो उसके साथ खड़े हो जाएंगे क्या? नेताजी क्या बोल रहे हैं? आपको हमदर्दी हो सकती है, मुझे नहीं है। हाँ, क्या बोलना चाहते हैं भाई साहब? ये लोग तय कर ले उसके बाद। जी सर, जो कह रहे हैं कि बुलडोजर चल रहा है तो तकलीफ नहीं, क्या बुलडोजर एक भी मकान ऐसा चला जो इलीगल एक्टिविटी नहीं थी, इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं था? इलीगल कंस्ट्रक्शन पर अगर बुलडोजर चलेगा तो क्या दिक्कत है और क्यों नहीं चलना चाहिए? क्या परेशानी है इसमें? क्या परेशानी? इलीगल कंस्ट्रक्शन तब हुआ जब प्रशासन आंखें बंद करके बैठा था और जिनकी सरकारें थी वो लोग आज पल्ला झाड़ना चाहते हैं कि मतलब बुलडोजर नहीं चल रहा। लेकिन जो देश की शीर्ष एजेंसियां है, सीबीआई और ईडी, इनका जो यूज हो रहा है वो राजनीतिक द्वेषता से किया जा रहा है। ये मैं बोल रहा हूं। जो बीजेपी अभी सत्ता में है, अभी बहुत सारे बीजेपी ये चाहती है कि बहुत सारे जो नेता है दूसरी पार्टियां छोड़ के हमारी पार्टी के अंदर आ जाए, नहीं तो हम इस एजेंसी का यूज करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे। लेकिन भाइयों, इस मंच के माध्यम से ये बोलना, भाइयों और बहनों, ये भाई भी चला गया वैसे भाषण। मैं तो सोच रहा था कि सही बोल रहा है। धीरे धीरे जब इसने अपनी बात आगे बढ़ाई तो समझ में आया कि भाषण देने लग गया है, तो रोकना पड़ता है। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो भी विपक्षी पार्टियां बोलती हैं ना इनको सीबीआई पे विश्वास है ना ईडी पे। मनीष सिसोदिया जी आज जो जेल बैठे हैं, अगर सीबीआई उनको ऐसे ही उठा के ले जाती, मतलब ऐसे ही, कोई इल्जाम नहीं होता कुछ भी, तो ये लोग कोर्ट भी गए और कोर्ट ने भी इनकी रिजेक्ट कर दी फाइल। क्यों? क्योंकि कोर्ट को पता है उनके खिलाफ बहुत सारे सबूत मिले हैं, इसीलिए रिमांड पे बैठे हैं। सीबीआई की रिमांड पे ऐसे कोई नहीं बैठ सकता। आप नहीं बैठ सकते, आप नहीं बैठ सकते, मुझे नहीं लेके जा सकती सीबीआई उठा के कहीं भी। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जब कुछ किया ही नहीं तो हम जेल क्यों जाएंगे? भैया देखो, अगर मैंने कुछ नहीं किया है, अवधेश जी ने भी कुछ नहीं किया है, इन्होंने भी कुछ नहीं किया, भाई साहब ने भी कुछ नहीं। आप आरजेडी से हैं, लेकिन मैं ले रहा हूं। लेकिन आपने नहीं किया तो आप हमारे शो में खड़े क्या अवधेश जी? और हम लोग भी खड़े हैं। लेकिन भाई, अगर मान लीजिए, मैं 1 मिनट के लिए मान भी लेता हूं कि ये राजनीतिक द्वंद्व है और राजनीति की वजह से सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन कोर्ट का भी क्या इस्तेमाल हो रहा है? ये तो गजब हो रहा है देश में। अगर कोर्ट का भी इस्तेमाल हो रहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि भैया आप जाइए हाई कोर्ट में जमानत लीजिए, और हाई कोर्ट भी कह देता है कि भैया इस मामले में अभी जांच हो गया। देखिए, ऐसा है कि ये दुनिया का इतिहास बताता है कि सिस्टम में गवर्नमेंट के लेवल पर जब भी अंडरवर्ल्ड आतंकवाद, अंडरवर्ल्ड अपराध, माफियावाद, वित्तीय भ्रष्टाचार, इनके खिलाफ चारों तरफ से कार्रवाई होती है, तो जो निहित स्वार्थी तत्व होते हैं अलग अलग रूप से, अलग अलग तरीके से उसको बदनाम करने, उसके विरोध में खड़े होते हैं। तो जो लोग इसके विरोध में खड़े हो रहे हैं, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। दुनिया में इटली ऐसा देश था जहां से माफिया शब्द निकला था, माफिया थे। वहां तो कार्रवाई करने वाले जब जज गुजरते थे तो पुल उड़ जाती थी। 19वीं सदी में पुल उड़ जाता था, पूरे के पूरे फौज उड़ जाते थे, लेकिन वहां भी लोगों ने मिलकर संगठित करके माफियागिरी को खत्म किया। संपूर्ण भारत राजनीति के अपराधीकरण, अपराधियों के राजनीतिकरण और भ्रष्टाचार के कारण जिस तरह से छटपटा रहा है, अभी तो छोटी छोटी कार्रवाइयां शुरू हुई है। मैं पूछता हूं
कि किसी भी घर में अगर वो लीगल बना है इलीगल बना है, लेकिन अगर हथियार रख के किसी की मारने की योजना बन रही है, अगर किसी माफिया को समर्थन देने का, कोर्ट से छुड़ाने का, पुलिस से छुड़ाने का योजना बन रही है, तो क्या उस घर को उसी रूप में वहां खड़ा होना चाहिए? ये बड़ी बात है भाई साहब कि उसी रूप में उस घर को वहां खड़ा होना चाहिए कि नहीं खड़ा होना। पहली बात तो ये कि नैतिकता की दुहाई कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने। नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं है भाई साहब। तो सही सुनिए, वो पत्रकार हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। नहीं, लेकिन आप ऐसे नहीं कह सकते। आप मृत्युंजय जी के लिए कहिए, धनंजय जी के लिए कहिए, मुझे दिक्कत नहीं है। उनकी बात नहीं कर रहे। एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट, सबसे ज्यादा दागी भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठे हुए लोग हैं सदन में। सबसे पहले यदि इनको ईमानदार बनना है तो अपनी छवि ठीक करें। दूसरी बात, किस समाज में ले जाना चाहते हैं आप? तालिबान बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान को? कहाँ तालिबान बन रहा है? दूसरा कहाँ तालिबान बन रहा है? एक आदमी ने गोली मारा, इस आदमी ने गोली मारा, उसके घर को ढहा के उसके बच्चे और परिवार को क्या करना चाहते हैं आप? उसको और 5 और अपराधी पैदा करना चाहते हैं आप? यही समाज देना चाहते हैं? अभी 70 साल से अपराध कम हो रहा था, अभी बढ़ गया अचानक। कोर्ट है कि नहीं? कानून है कि नहीं? अदालत है कि नहीं? अब है। बंद कर दीजिए। पहले भी तो ये अदालतें थी, पहले भी तो ये अदालतें थी, पहले भी यही सारी चीजें थी, यही सीबीआई थी, और पहले भी। हाँ, आम आदमी पार्टी के समर्थक, आम आदमी पार्टी का चरित्र यह है कि मुंह में छिपी है मीठी बातें, रग रग में यारी है। तुम्हारी दवा कहां से लाए, तुमको भ्रष्टाचार की बीमारी है। भ्रष्टाचार जिसकी बीमारी है, आम आदमी पार्टी के कैंसर है राजनीति में, उस आदमी के समर्थकों को भी नैतिकता की बात करते हैं। जो अन्ना के आंदोलन शुरू हुआ, अन्ना ने चिट्ठी लिखा कि मैं गलत लोगों को सपोर्ट कर दिया। जो 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन गांधी जी के समाधि पर नहीं जाते, लेकिन जिस दिन शराब घोटाले में पकड़े जाते हैं उस दिन गांधी के, अरे शराब के पकड़े गए हो, शराब के खिलाफ बापू का पूरा जीवन रहा, शराबबंदी की बात बापू कर रहे हैं, और उनके समाधि पे जाकर बैठ जाते हो शराब के लिए। हद कर दी आपने, हद कर दी आपने, हद कर दी आप। आगे भी जाने। हाँ, देखिए, मैंने आपको जो गंभीर विषय बताया उसमें आपने माइक हटा दिया था। मैंने कहा था मैं किसी गंभीर विषय में माइक नहीं हटाता हूं, बस मैं ये समझ जाता हूं कि अब आप कैसे हमारे डिबेट को, हमारे मुद्दे को डिरेल कर देना चाहते हैं। था मेरा, मैंने बोला था मनीष सिसोदिया जी के जब छापा पड़ा ना, उनके घर पे कोई पैसा मिला है? अरे कौन डकैत, कौन चोर अपने घर में पैसा रखता है? कोई बताइए मुझे, कोई डकैत, कोई चोर घर में पैसा रखता है? जो एक आदमी जो 2 महीने में 14 फोन बदलता है, उसका पीए 6 फोन बदलता है, 4 सिम बदलता है, डिजिटल सारे एविडेंस मौजूद है, कहते हैं न्यायालय पे व्यवस्था है, तो किस जज ने क्यों भेजा उनको भाई? ठीक, हाँ, एक मिनट बात रख लीजिए। मैं कह रहा हूँ ना तो उनके घर में पैसे मिले, ना उनके पैतृक घर में। अरे भाई साहब, वो तो, अरे सुनिए, वो तो जांच का विषय है, वो तो जांच चल जाएगी, हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, बीजेपी का नहीं बताओ, उसके हाँ, हद्दी कर दिया आपने। का बता रहे हैं, तो बताइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरे देश ने देखा, कर्नाटक में इनके विधायक के बेटे के यहाँ करोड़ों रुपए मिलते हैं, लेकिन वो विधायक जी की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि वो गंगाजल में है, भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। ठीक है सर, कुछ भी नहीं हुआ, गिरफ्तारी भी हुई। और मनीष सिसोदिया जी के लिए अरविंद केजरीवाल बोलते हैं उनको बड़े इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, और ये बात सच है। आज तक टेट्रा पैक में शराब कोई नहीं बेच सका, ये सिर्फ और सिर्फ मनीष सिसोदिया ही बेच सकते हैं कि टेट्रा पैक में भी वो शराब बेचते हैं और दिल्ली के बच्चों तक पहुंचाई। और लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने आज कहा है कि जिस व्यक्ति ने दुनिया में 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली को मनीष सिसोदिया जैसा शिक्षा मंत्री मिला, जिसने 70 साल से बदहाल स्कूलों को पढ़ने लायक बना दिया, प्राइवेट स्कूलों के बराबर लाकर खड़ा कर दिया, उस व्यक्ति को जेल में डाल दिया। ऐसा शराब मंत्री दिल्ली को मिला है कि आज तक कभी पिंक ठेके नहीं बने थे महिलाओं के लिए, अब महिलाओं के लिए पिंक ठेके भी बन रहे हैं। तो ये उनके इनोवेटिव आइडिया है जो मनीष सिसोदिया जी करते हैं। तो मनीष सिसोदिया इस वक्त शराब मंत्री है, ना कि वो शिक्षा मंत्री। हैरानी होती है ये सब देखकर आपको चारू? ज्यादा हैरानी होती है इस चीज को देख के। इवन अब तो ये भी देखने को आ रहा है 21 साल की उम्र के बच्चों को भी अलाउड कर दिया गया है। कर दिया था वो जो नया नियम लेकर। तो ये नया नियम जो निकाला, ये सब नियम कहाँ से निकाले जा रहे हैं? ये सब करप्शन की और इवन आज की। लेकिन एक चीज बताइए कि अभी चारू, एक चीज बताइए कि भ्रष्टाचार को लेकर इतना हंगामा मचा हुआ है, कहीं सीबीआई, कहीं ईडी, कहीं पे बुलडोजर, क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, और इन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए और बिल्कुल जांच पड़ताल के साथ होनी चाहिए, और कोई दोषी है तो उसको गिरफ्तार भी करना चाहिए, एक्शन भी लेना चाहिए। एक्शन भी लेना चाहिए। भाई साहब देखिए, ये हर व्यक्ति चाहता है कि कोई अगर बदमाशी कर रहा है ना, तो भैया एकदम से तो नहीं पता चल जाएगा है। कोई मर्डर भी करता है तो पहले पूरी कानूनी प्रक्रिया होती है, पूरा केस चलता है,
10-10, 20-20 साल लग जाता है, तब जाके तय होता है कि मर्डर है कि नहीं है। लेकिन उससे पहले कानूनी कार्रवाई तो होती है कि नहीं होती है। आप लोग कहते हैं कि अभी पहले तय कर दीजिए कि मर्डर किया है, उसके बाद जेल में डालिए, कैसे होगा? जवाब लीजिएगा आप, जवाब लीजिएगा तो मैं जवाब दूंगा। अगर आप यहाँ पे अपनी बात सिर्फ कहेंगे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। जवाब तब दूंगा जब आपको ये तय करना पड़ेगा कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किस प्रकार हो रहा है। हम लोग तो एकदम तैयार हैं, राजद, पूरा परिवार राजद का, हर लालूवादी विचारधारा के लोग तैयार हैं कि ईडी सीबीआई कभी भी कहीं भी आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ईडी और सीबीआई कहीं भी आए, हमारे पास हर दिन आएगी, हर महीने आएगी, लालू जी के परिवार के लोगों के घरों पे वो लगातार आएगी। क्यों? चूंकि सबसे मजबूत स्तंभ आज की डेट में जो पुराने जमाने से अब तक भाजपा के खिलाफ मजबूत, मतलब एक चीज, मुझे एक चीज बताइए, देखिए ये भाषण नहीं होता ना, यहाँ पे टीवी पे वक्त का आप थोड़ा ध्यान रखना होगा। भाई मेरी बात सुनिए ना। अरे नहीं सुनिए मेरी बात, सवाल तो सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे मुझे बताइए, सवाल सुनेंगे? नहीं, सवाल सुनेंगे कि नहीं? नहीं, आप सवाल सुनेंगे कि अपने मन की बोलते जाएंगे? तो सुनेंगे ना, तो सुनिए मेरी बात, सुनिए पहले, आप पहले आराम से मेरे सवाल सुनिए। ठीक है, एक सेकंड, आराम से मुझे ये बताइए कि अगर लालू के घर पर, तेजस्वी के घर पर सीबीआई ईडी की रेड होती है, अगर कोई ऐसा सबूत मिला है, कोई ऐसे पर्चे मिले हैं, तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो अरे पर्चे तो मिले है, अरे पर्चे मिले, बंद हो चुका था, आपको पता है। जो केस बंद हो चुके हैं वो खुलना ही नहीं चाहिए। ये गजब आदमी है भाई। हाँ रुकिए, ये कह रहा बिहार का है, सुनो है भाई साहब, आरजेडी वाले भैया सुनो। हाँ सर क्या बात करेंगे आप? बात नहीं करें, सुनिए पहले। नेताजी सुनिए जरा। यहाँ IAS अफसर का पत्नी के साथ 2 साल तक क्या हुआ था जब लालू का खुद वहाँ मंत्री थे? क्या हुआ था? बबली का केस में क्या हुआ? भैया जरा नेताजी की भी शक्ल दिखाते रहो भाई। हाँ। जिसको मार दिया गया था लालू ही, उस जो IAS है। मुकुल राय का भी केस खुलेगा क्या, जैसे अगर आपने लालू यादव का केस खोला? ये भी एक सवाल है। जब कहते हैं कि तोता बन गई है सीबीआई, तो पिजड़े में रख दोगे ना 10 साल बाद। 14 से पहले भी तोता था, अब भी तोता है सीबीआई। नहीं तो मुकुल राय जब भाजपा में आते हैं तो दाग धुल जाता है, और जब अब टीएमसी में गए तो खुलवा। तो बात है भाई साहब। हाँ तो आप कौन से साहूकार बैठे हैं? अब भी तो चोरी बैठे। भाई साहब अब कौन से साहूकार बैठे, अभी तो चोरी बैठे हैं। ये एक परसेप्शन भी हो गया अवधेश जी। हाँ देखिए, मनीष सिसोदिया के शिक्षा पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन उनकी गिरफ्तारी शिक्षा के मामले में नहीं हुई है। मैं तो पहले दिन से ये कहना चाहता हूं, लेकिन क्योंकि देखिए, हाँ लालू यादव जी की गिरफ्तारी सामाजिक न्याय के मामले में नहीं हुई थी, न उनको सजा हुई है, इसलिए इसको लोग गलत टर्न दे रहा है। मैं 2-3 फैक्ट रखना चाहता हूं, मैं आप सुन लीजिए। स्वर्गीय कृष्णदेव राय ने, लालू यादव, सेल डीड के जरिए 2008 में राबड़ी देवी के नाम से पटना में 3375 वर्ग फीट जमीन 3,75,000 रुपए में ट्रांसफर की। इनके परिवार के 3 सदस्यों को मुंबई सेंट्रल में नौकरी मिल गई। दूसरा, दिल्ली की एक कंपनी थी, ये जान ले लोग, AK इन्फो सिस्टम। हजारी राय ने फरवरी 2007 में 10,83,000 में जमीन बेची थी। हजारी राय के 2 भतीजों की जबलपुर बेस सेंट्रल में नौकरी मिल गई। बाद में कंपनी की संपत्ति के सभी अधिकार राबड़ी देवी और मीसा भारती के नाम कर दिए गए। फिर 2014 में जो है राबड़ी देवी ने उसका टोटल ही खरीद लिया शेयर। तो ये जो है ना, सेल डीड और गिफ्ट के जरिए 7 जमीनों का सर्किल। लेकिन सर उनका सवाल ये है, जो आरजेडी के नेता है, उनका सवाल ये है कि भैया ये मामला जब एक बार बंद हो गया तो दोबारा उसको खोल के आप राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। ऐसा है, राजनीतिक फायदा बीजेपी को मिल सकती है, उससे हमको डाउट नहीं है, लेकिन आपने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया। रेलवे मंत्री रहते हुए 2004 से 9 तक लोगों को 4th ग्रेड की नौकरियां दी, जमीन नाम लिखाई, कंपनियां अपने नाम की। तो आपके कुकर्म अपराध का लाभ तो बीजेपी को मिलेगा। ठीक है, अब इसका जवाब दीजिए जल्दी से। अभी ये तय कहाँ हो गया कि जो जॉब फॉर लैंड वाला स्कैम की बात ये कर रहे हैं, क्या न्यायपालिका ने उसमें तय कर दिया है? तो भाई उसमें तो टाइम लगता है ना तय होने में। क्या को तय होने दीजिए। तो वही तो इंतजार कीजिए ना। सीबीआई ईडी अगर एक बार अपना किसी ने मर्डर कर दिया तो कल ही तय हो जाएगा कि उसने मर्डर किया है। तो वही तो जवाब लीजिए ना। सीबीआई ईडी अपना क्लोजर रिपोर्ट दे चुकी है, या तो आप उसको कहिए कि वो कल। ये पहली बार ऐसा हुआ है? कितने केस ऐसे खुलते हैं? 84 का नहीं खुला क्या? कितने केस ऐसे खुलते हैं? केस खोल दीजिए।
नहीं, आप बोलिए ना, आप बोलिए ना। अरे भाई आप भी तो खुलवा सकते हैं, आप अदालत नहीं जा सकते। आप मुझे बताइए सर, मेरी बात सुनिए। अरे मेरी बात सुनिए, एक चीज बताओ भाई, आप भी तो राजनीतिक पार्टी हैं, आप भी तो खुलवा सकते हैं। आप भी चले जाइए अदालत, कि सिर्फ टीवी पर बोलेंगे धरती पुत्र में कि केस खोल दो, केस खोल दो। अरे आप जाइए ना अदालत, कल जाएंगे, बताइए आपकी पार्टी जाएगी? ईडी सीबीआई क्या कर रही है आगे? जब की बात कर, मैं आरजेडी से नेशनल हेराल्ड में जब सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट जारी की, कोर्ट ने कहा कि यह क्लोज नहीं होगा। यह ध्यान रखिए जो लोग कह रहे हैं, सीबीआई ने और ईडी ने क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी, कोर्ट ने कहा कि इसमें जांच होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल गलत तथ्य दिया जा रहा है। राहुल जेटली कोर्ट के आदेश से यह जांच हो रही है, 15 को पेश होना है और कोर्ट फैसला बाद में देगी। जो भ्रष्टाचार सीधा दिखाई दे रहा है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ सर। देखिए, आरजेडी के जो प्रवक्ता कह रहे हैं, कुर्सी पर बैठते ही कर्तव्य को भुला गए। अरे आदमी को छोड़िए, पशुओं का चारा खा गए। पशुओं का चारा खाने के लिए केस चल रहा है और 4 केसेस में लालू यादव 4 केसेस में सजा याफ्ता हो। यार लेकिन एक चीज बताइए सर मुझे एक चीज बताइए, आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, एक चीज बताइए मुझे। अब वो गए, देखिए दिक्कत, थोड़ा सा दर्द ये भी है परिवार का कि वो जिस परिस्थिति में है, वो गए, उनका ट्रांसप्लांट हुआ, वहां से लौट कर आए, तबियत ठीक नहीं है। अब डाल दीजिए, मिट्टी डालिए, खत्म कीजिए। आप लोग पीछे ही पड़ गए। क्या लालू के बहाने तेजस्वी को टारगेट कर रहे हैं आप लोग? देखिए, उनकी बच्चियों ने जो ट्वीट किया है देखा, एक बच्ची का एक पिता के प्रति स्नेह है, उस पर कोई कमेंट नहीं है, लेकिन उनके पिताजी के जो पाप हैं उनका पीछा तो छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। हाँ, जिस मामले में सीबीआई चार्जशीट दाखिल कर चुकी हो, 15 तारीख को पूरे परिवार और बाकी 12 लोगों की पेशी हो, सम्मन दे दिया गया हो, घर पे जाके क्या कर रहे हैं आप? क्यों जा रहे हैं बार बार घर पे? केवल ये चर्चा कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग से। ये जानबूझ के चर्चा भी सीबीआई ईडी ही कराने लगी क्या? यही तो है ही। भाई साहब, अब ये चर्चा पहले कहते थे कि भाई साहब थोड़ा बोलते हुए कौशिक जी ध्यान तो रखिए, अब सीबीआई और ईडी चर्चा कराएगी धरती पुत्र में किस टॉपिक पे चर्चा? 2024 से पहले भूमिकाएं बनानी और किसी तो उनके डायरेक्टर को जानता भी नहीं हो भाई। सुनिए तो सही, ये भूमिकाएं केवल इसलिए बना रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां एक हो रही है। विपक्षी पार्टियों के भय से ये घबराए हुए लोग हैं, इन्हें पता है, चूंकि तो अच्छी बात है कि विपक्षी पार्टियां एक हो रही है सीबीआई ईडी की। अभी तो जानबूझ के इस तरह का ये चाल रचते हैं, जानबूझ करके ये चाल। नहीं तो अच्छी बात हो गई ना, ये तो फायदा हो गया। आप लोग चला रहे हैं ना, सब कुछ चला रहे हैं आप, सब कुछ। कोर्ट पर विश्वास नहीं रहा कौशिक जी, कोर्ट पर विश्वास नहीं रहा आप लोगों का। तो भाजपा का खत्म हो गया है, नहीं खत्म हो गया है। जब आप ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं, जब आप लोगों, लेकिन वही मेरे भाई, लेकिन वही ईडी और सीबीआई जब केस लेकर कोर्ट में जाती है और कोर्ट कहता है कि भैया इनको अभी अंदर ही रहने दो, तो उस पर आप विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे? मेरा सवाल तो ये है। छोटा सा सवाल है आरजेडी से, कांग्रेस से और एसपी सभी विपक्षी पार्टियों से, कि जब बोलते हैं कि भाजपा के लोग भ्रष्टाचारी हैं, जहां जहां आपकी सरकार है, आरजेडी की सरकार है ना बिहार में, और जहां जहां इनकी सरकार होती, कितने भ्रष्टाचारी भाजपा वालों को आपने जेल करवाई है, ये भी बताइए। ये इन्होंने जो है ना लाख% की बात कह दी, जो बीजेपी के नेता नहीं कह पाए, जो समाजवादी पार्टी के नेता नहीं कह पाए और आरजेडी के नेता नहीं कह पाए। हाँ, ये बात कह दिया गजब कि भैया जहां करवाएंगे ना, करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? हाँ, भर भर के गड्डियां मिली, डाल दीजिए जेल में, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। सारा भ्रष्टाचारियों को डाल दो। क्या जी, सारे भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल दो, कोई बोलेगा? मना करेंगे आप लोग? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कहेंगे कि गलत हो गया है। नहीं। क्या चाहते हैं, भ्रष्टाचारी कहाँ रहे? अरे जेल में जाने चाहिए। और जो गुंडा बदमाश है वो भी जेल में जाने। बुलडोजर चले कि नहीं चले? चलना चाहिए। तो भैया कह रहे हैं लेकिन ये सब गैर कानूनी। मैं ये कह रहा हूँ, ये अडानी और अब्बानी, तो फिर इन पर सीबीआई ये आईडी नहीं जाएगी इनके घर पे। ये देश का मालिक है क्या? ये अडानी और अब्बानी, ये इनकी संपत्ति जायज नहीं होगी? ये इन्होंने कोयला खरीद लिया और तुम्हारा जाना जहाज खरीद लिए, प्लान खरीद लिए, रेलवे खरीद लिए। ये मालिक है क्या अडानी? मालिक है क्या? सब खरीद लिए, सब खरीद लिए क्या भैया? सब अंबानी अडानी खरीद लिए हैं। गलत बात है। कहाँ के रहने वाले? हम तो बिहार के हैं। बिहार में कहाँ? आ रहा बिहार का तो हम हैं। जरा धरती पुत्र के लिए ताली बजा दीजिए। आ रहा हूँ। देखिए, बिहार में बाहर बा नीतीश कुमार बा,
दम भर दारू बेचाता, लेकिन कौन दारू जोना से आदमी मुआत बा। लेकिन ये एक इतनी भयानक स्थिति है बिहार में, ये जानते हम सब लोग हैं कि दारू शराब एक तरफ बंद है और दूसरी तरफ वहाँ लोगों के पास कैसे पहुंच रही है। ये किस है? तो भूत बना हुआ है, भूत बन गया है। हाँ, छुप कर रुकिए, अभी तो आपसे भोजपुरी में होली का गाना भी सुनना है जी। हाँ, सुनाएंगे। पहले इनकी बात सुने। दारू तो भूत बन गया हुआ है, 1200 के फूल और 600 के हाफ। ये भैया अब नामों नहीं बता दीजिए कौन सा 1200 में मिल रहा है। सस्ता मिल रहा होगा तो दिल्ली वाले पहुंच जाएंगे बिहार। हाँ भैया, अभी यहाँ पे मैडम कह रही थी कि मतलब शराब घोटाला हुआ। गुजरात में शराब बंद है ना? आप मानते हैं? मानते नहीं है ही उसमें नहीं है तो वहाँ 72 लोग कैसे मर गए? वहाँ का तो फिर पूरा भ्रष्टाचार वैसा है, चलने वाला नहीं है। कहाँ भाग गया भाई भोजपुरी गाना वाला? हाँ है होली का कोई गाना होना? जोगीरा तो जोगीरा का तो पूरा टीम बना। खरखराइए जरा जोर से। शुरू कर लो। अरे जनहित में सूचना कीजिए। अरे अरे भैया इनका सुनिए जरा, बस बैकग्राउंड में म्यूजिक चाहिए। ये लोग खुद ही गाने लग गए। भाई गा रहे हैं। हेलो। कए हाथ के धोती पहनला, कए हाथ के धोती पहनला, कए हाथ के लपेटला, कए घाट के पानी पीला, कए बाप के बेटा बोला सारा। इसका जवाब भी सुनिए। अब एक ऐसा भाई साहब बड़ा भयानक होता है भोजपुरिया। अब एक जवाब बा, 9 हाथ के धोती पहनलस, 1 हाथ के लपेटला, 9 हाथ के धोती पहनला, 1 हाथ के लपेटला, 1 घाट के पानी पीनी, 1 बाप के बेटा बोला सारा। तो होली का माहौल है, थोड़ा ये सब ठीक लगता है। अभी तो बोले थे, बोलते बोलते नेताजी बन गए हैं, बोलते बोलते नेताजी बन गए तो गजब है। कैसे उनकी बात सुनेंगे जी? ये विपक्षी जो बोल रहे थे कि भ्रष्टाचार विपक्ष, मैं इधर आ जाता हूँ, विपक्षियों का चेहरा दिखेगा। बहुत सारे हैं, तो ये बोल रहे थे कि भ्रष्टाचारी विपक्षियों में ही दिखाई देता है क्या? अब लगता है भारत में विपक्षियों में भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार में विपक्षी दिखाई देते हैं। हकीकत तो ये हो गई है। और अब बुलडोजर विपक्षियों पे नहीं भ्रष्टाचारियों पे चल रहा है। अब विपक्षी भ्रष्टाचारी है तो उसमें देश की जनता क्या करेगी? हाँ भाई, ये तो सवाल है। अब विपक्ष में अगर भ्रष्टाचारी हैं तो देश की जनता की क्या गलती है, या सीबीआई ईडी की क्या गलती है, या जो केंद्र में या राज्य में मोदी और योगी जी बैठे हैं उनकी भी कोई गलती मुझे नजर नहीं आती। आपको लगती है? बहुत लंबी फेहरिस्त है, नाम गिनाने जाएंगे तो शो खत्म हो जाएगा। लंबी फेहरिस्त है। जो भ्रष्टाचारी थे भारतीय जनता पार्टी उसके लिए अभियान छेड़ दी थी जब तक वो बीजेपी में नहीं आए, और बीजेपी में आने के बाद में कुछ तो मुख्यमंत्री बात जो है इसका जवाब दीजिए जल्दी से। जी, लालू यादव पर 1997 में 90-97 लालू मुख्यमंत्री थे, 97 में उन्होंने कुर्सी छोड़ी। आज के डेट तक उनसे पूछताछ चल रही है। इस देश की कानून व्यवस्था संवैधानिक प्रक्रिया चलते रहती है और भारतीय जनता पार्टी किसी को इंटरफेयर नहीं करती है। जब जिस पर जो कानूनी कार्रवाई होगी, विधि सम्मत होगी, बिल्कुल होगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। कोई दो राय नहीं। सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी को विपक्ष के नेताओं को दरवाजे तो दिखते हैं, लेकिन अडानी जी का घर। सर मैं तो ये कह रहा हूँ कि सुनिए ना, मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग भी तो विपक्ष में, सर विपक्ष की भी तो कोई जिम्मेदारी होती है कि नहीं? ऐसा आज विपक्ष में है, विपक्ष के नाते नहीं है। जब सत्ता पक्ष में रहते हुए भ्रष्टाचार हुआ है उसकी कार्रवाई हो रही है। तो ये आज जो विपक्ष कर रहे हैं, तो सवाल ये है कि कार्रवाई किसके विरुद्ध? आपने सत्ता चलाया, सत्ता को भ्रष्टाचार का आधार बनाया, आपने माफिया पैदा किए, माफिया के बदौलत आपने चुनाव जीता है, तो उस सब अब धीरे धीरे सामने। ठीक है, देखो ये देश करवट ले रहा है। देखिए ये देश करवट ले रहा है। जब देश अच्छे बदलाव की ओर बढ़ता है तो अंदर और बाहर के विरोधी खड़े होते हैं। ठीक है सर, देखिए देश बदल रहा है और नव भारत बन रहा है भाई साहब, नया भारत बन रहा है। एकदम आंख लाल करके आए, मुझे लगा गुस्सा है मुझ पे। हाँ, मैं तो पहले डर के पीछे चला गया, फिर मैंने कहा नहीं भाई, बैग लेके आया, घर जा रहा हूँ। घर जा रहे हैं जी? कहाँ जा रहे हैं? यूपी। ये क्या करें? उत्तर प्रदेश में सिलेंडर 1150 रुपए में हो गया है और सब्सिडी गायब है, महंगाई चरम पे है। और अमित शाह जो बता रहे हैं कि वो लालू यादव कौन मंत्री था उसमें नौकरी दे दिए थे, अमित शाह तो गृह मंत्री, अपने लड़के को बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया।
कितने मैच खेले? भाई साहब ये जनता है, यहाँ बच नहीं सकते। मैं बता रहा हूँ भाई साहब क्या कर रहे हैं कि मोदी जी, हेलो मोदी जी ने होते ना तो आज भीख मांगना पड़ता जो जैसे पाकिस्तान हाल हो गया। कोरोना काल में देश बर्बाद हो गया कई देश। इंडिया हमारा और आगे जाएगा, मैं बता रहा हूँ जय इंडिया और आगे जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। आज कार्यक्रम में बस इतना ही, धरतीपुत्र में आज के लिए इतना ही। कल होली है, कल हम यहाँ नहीं रहेंगे। कल आप लोग अच्छे से होली मनाइए, लेकिन परसों फिर लौटेंगे, यहीं पर कार्यक्रम करेंगे चलते चलते जोगिरा के पास। अरे जनहित में, अरे जनहित में, अरे जनहित में सूचना जारी बा, मोदी योगी की जोड़ी बा।